नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं करंट जीके, जो कि मोबाइल पब्लिकेशन की है और ये हमारी जुलाई 2025 की है। इसका अंक जो है वो 103 है। द्विमासिक पत्रिका है। द्विमासिक में मई जून 2025 माह दिया हुआ है। और मेरा आपसे इतनी ही गुजारिश होगी कि अगर आप इस करंट अफेयर को पढ़ें या तो इस वीडियो को पूरा देखें, और या फिर जितने भी आपने सोचा हो कि मैं 1 घंटे की देखूं या मैं सिर्फ 10 पेज की देखूं, तो आपने एक फंडा सुना होगा, मैथ्स में आता है, जैसे कि इक्वल वाला, जिसमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है। यानी कि अपने जितने भी टॉपिक हमने यहाँ पर अपने गोल बनाए हैं कि हमें 10 पेपर करने हैं, तो हम 10 पेपर ही करें। इससे क्या होता है कि हमारा उतना गोल जो है हो जाता है, तो हमें लगता है कि हमारा आज का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो गया है। तो आप अपने तरफ से भी कर सकते हैं किस तरीके से करना है। इससे क्या होगा कि आपकी करंट अफेयर, अगर आज आप 10 पेज करते हैं, फिर आप कभी इसको 2 दिन बाद अगर आप इसको किसी भी स्पीड पर देखेंगे तो आपका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा, और ये आने वाले अपने सभी राजस्थान एग्ज़ाम्स में इसका यूज़ होगा। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें है विशेष आकर्षण, वंदे गंगा जल संरक्षण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, UR साहू बने RPSC के नए अध्यक्ष, खिंचन और मैनार रामसर स्थलों की सूची में शामिल, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 7th एडिशन 2025, साहित्य अकादमी के युवा और बाल साहित्य पुरस्कार 2025 घोषित, मानव विकास रिपोर्ट 2023 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर, जल शक्ति मंत्रालय की वर्षा जल संचयन रैंकिंग जारी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट 2025 और जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी है। और ये जो अपने पास डिटेल है ना, ये सब इसके अंदर PIB, सूजस एवं राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं की समसामयिक घटनाओं का समावेश है। यहाँ पे अनुक्रमिका दी हुई है, और जैसे कि अपने इंडेक्स बोलते हैं, तो आपसे मैं जो पेजेस वाला कह रही थी या फिर आपको टॉपिक वाला कह रही थी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि अपने इस 2 माह की जो अपने को 103 नंबर की अंक की दी हुई है द्विमासिक पत्रिका, इसमें 8 पॉइंट दिए हुए हैं और इसमें 72 पेजेस हैं। तो आप इसको कितने हफ्तों में करना चाहते हैं या कितने दिन में, कितने घंटे में करना चाहते हैं, तो आप वो डिसाइड करिए। और फिर देखिए कि हमने राष्ट्रीय परिदृश्य कर लिया है कि राजस्थान परिदृश्य पहले कर लिया है, या राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, पुरस्कार एवं सम्मान है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, आर्थिकी परिदृश्य है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए हुए हैं इसमें लास्ट में। तो आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। राजस्थान परिदृश्य, जो कि जून 2025 का है। चर्चित व्यक्तित्व, पूर्व IAS नीति आयोग में जिन्हें विशेष आमंत्रित सलाहकार के रूप में शामिल किया है, वो है डॉक्टर ललित के पवार। और शासन और सुधार क्षेत्र के अंतर्गत डॉक्टर पवार देश में पर्यावरण, होटल, रिसोर्ट और टूर ऑपरेटर क्षेत्र से अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए अपने सुझाव देंगे। और डॉक्टर ललित के पवार की अध्यक्षता में ही प्रदेश में स्थानीय निकायों के पुनर्गठन पर सुझाव हेतु समिति का गठन किया गया है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU जोधपुर के परिदर्शक के पद पर मनोनीत किया गया है, जिसमें कि न्यायाधीश संदीप मेहता हैं। और जस्टिस संदीप मेहता वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश पद पर कार्यरत हैं। इससे पूर्व राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। और जस्टिस मेहता का मनोनयन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई द्वारा किया गया है। तो इससे एक चीज़ है कि हमारे जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आगे है 12वां भारत गौरव अवार्ड समारोह। 3 जुलाई 2025 को ब्रिटिश संसद लंदन में संस्कृति युवा संस्था की ओर से 12वां भारत गौरव अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। समारोह में राजस्थान की 5 हस्तियों सहित 25 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। अध्यक्ष जो हैं वो हैं पंडित सुरेश मिश्रा। राजस्थान की प्रतिभाएं किरण अग्रवाल निदेशक वेदांता ग्रुप में हैं, पद्मश्री गुलाबो सपेरा हैं जो कि लोक कलाकार हैं, और राजेंद्र कुमार सेतिया जो कि SK फाइनेंस लिमिटेड के CEO हैं।
सुनील खेतपालिया ब्यावर मूल व चेन्नई में उद्योगपति। और फिर है संजना करनानी पूर्व ब्रिटिश सांसद बीकानेर मूल से। इसके अलावा अन्य प्रतिभाओं में गीतकार जावेद अख्तर, लेखक मनोज मुंतसरी को भी सम्मानित किया गया। उसके बाद है 12 जून 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में कार्य ग्रहण किया है। किसने? वो है उत्कल रंजन साहू या फिर UR साहू। राजस्थान पुलिस महानिदेशक UR साहू राजस्थान लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 10 जून 2025 को राजस्थान हरिभाऊ भांगड़े ने आदेश जारी किए। तो हमारे राज्यपाल कौन है? वो हैं हरिभाऊ भांगड़े। 12 जून 2025 को UR साहू को RPSC कार्यालय में सचिव रामनिवास मेहता द्वारा शपथ ग्रहण करवाई। कार्यकाल जो इनका वो 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति का प्रावधान है। और UR साहू RPSC के 39वें अध्यक्ष बने हैं। गठन जो है इसमें RPSC में 7 सदस्य व 1 अध्यक्ष सहित कुल 8 सदस्य होंगे। और इसकी जो स्थापना है RPSC की वो 22 दिसंबर 1949 को अजमेर में हुई। तो आगे हम इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम एक पेज वाला फंडा रखेंगे। पहला क्या है कि पूर्व IAS हैं, ठीक है, उनको विशेष आमंत्रित सलाहकार के रूप में किसको किया है? ललित के पवार को किया गया। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में किसको मनोनीत किया गया है? वो है संदीप मेहता को। 12वां गौरव अवार्ड समारोह किस में मिला हुआ है? वो कहाँ मिला था? वो ब्रिटिश लंदन में मिला था। ब्रिटिश संसद जो लंदन है वहाँ मिला था, जिसके अंदर हमारी 5 हस्तियाँ हैं और 25 प्रतिभाएँ हैं। उसके बाद है 12 जून 2025 को RPSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? वो है UR साहू। आगे चलते हैं, वो है पुलिस महानिदेशक UR साहू के स्थान पर कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? वो है डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा, जो कि है कार्यवाहक। 11 से 30 जून की अवधि के लिए राजस्थान पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार रवि प्रकाश मेहरड़ा ने ग्रहण किया है। राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो हैं V श्रीनिवासन। 3 जून 2025 को भारत और ऑस्ट्रेलिया में हुए चुनाव में भारत को 61.7% वोट मिले। और राजस्थान कैडर के 1998 बैच के IAS V श्रीनिवासन को PM मोदी द्वारा नामित किया गया। और IAS AS के वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है जो 31 सदस्य देशों, 20 राष्ट्रीय अनुभागों और 15 शैक्षिक अनुसंधान केंद्रों का संघ है। जापान, चीन, जर्मनी, इटली, कोरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्ज़रलैंड सदस्य हैं। और 8 जून 2025 को ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। वो है RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन एनर्जी कॉन्क्लेव 2025 समारोह के दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने RCDF प्रबंध निदेशक श्रुति भारद्वाज को अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया। यह अवार्ड RCDF की ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में 2024-25 में रिकॉर्ड लाभ अर्जित करने, टर्नओवर 10,000 करोड़ तक पहुंचाने के लिए दिया गया है। उसके बाद है कि 18 जून 2025 को साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा घोषित 2025 के युवा और बाल साहित्य पुरस्कारों में किन राजस्थानी साहित्यकारों को पुरस्कृत किया जाएगा। पहले जो कि बाल साहित्य में भोगीलाल पाटीदार हैं, माफ़ी चाहूँगी, भोगीलाल पाटीदार हैं। दूसरा है युवा साहित्य जिसमें पूनम चंद गोदारा हैं। और वर्ष 2025 के लिए साहित्य अकादमी युवा और बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा 18 जून 2025 को की गई। और राजस्थान के पुरस्कृत होने वाले साहित्यकारों में बाल साहित्यकार भोगीलाल पाटीदार, बांसवाड़ा के रहने वाले, इनकी कृति जो है पखेरू नी पीड़ा। फिर सेकंड है कि युवा साहित्य पुरस्कार पूनम चंद गोदारा बीकानेर से हैं, जिनकी कृति जो है अंतसरे आंगणे। नोट दिया हुआ है कि 2024 के ये पुरस्कार प्रहलाद सिंह छोरड़ा जो कि बाल पुरस्कार महानी ढाणी के लिए, सोनाली सुथार को युवा पुरस्कार सुंद सोंधु जग आंगणे। 2023 के पुरस्कार हैं किरण बादल जिन्हें बाल साहित्य टावरानी दुनिया, और देवीलाल महिया को युवा साहित्य अंतसरो आलमो।
अब एक बात हो सकती है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आए तो हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेकेंड, पूनम चंद गोदारा का जो कृति लिखी हुई है अंतस्रे आंगणे, और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अंतस्रो आलमो, जो यहाँ देवीलाल मैया की कृति है, और यहाँ पर अंतस्रे आंगणे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आप इसको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। तो अब हमारे चर्चित व्यक्तित्व कंप्लीट हो रहे हैं, हम इसको एक बार दोबारा से करते हैं कि पुलिस महानिदेशक यूहार साहू की जगह पर कौन कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक थे, वो हैं रवि प्रकाश मेहरड़ा। उसके बाद है IAS अधिकारी जो कि IIAS के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, वो हैं वी श्रीनिवासन। उसके बाद है कि अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है किसने, ग्रीन ऊर्जा के अंदर RCDF को, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। और नई दिल्ली के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार घोषित किए गए हैं, जिसके अंदर बाल साहित्य और युवा साहित्य की बात है, जिसके अंदर बाल साहित्य जो है भोगीलाल पाटीदार जी हैं और युवा साहित्य में पूनम चंद गोदारा हैं। और इनकी जो कृति है वो है भोगीलाल पाटीदार की पंखेरुनी पीड़ा और पूनम चंद गोदारा की है अंतस्रे आंगणे। ठीक है, फिर भी हम एक बार को दोबारा से चर्चित व्यक्तित्व कर लेते हैं, जिससे हमारा पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा जून 2025 का। IAS अधिकारी जो विशेष आमंत्रित घोषित हुए हैं सलाहकार के रूप में नीति आयोग में, वो हैं डॉक्टर ललित के पवार हैं। और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के परिदर्शक के पद पर किन्हें मनोनीत किया गया, वो है संदीप मेहता, न्यायाधीश संदीप मेहता। उसके बाद इसके साथ में ये भी था कि हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हैं BR गवई। और 12वां भारत गौरव अवार्ड समारोह जो हुआ था वो ब्रिटिश संसद लंदन में हुआ था, जिसके अंदर राजस्थान के 5 हस्तियों और सहित 25 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है, जिसके अध्यक्ष जो हैं पंडित सुरेश मिश्रा हैं। और राजस्थान RPS अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है, वो है उत्तल रंजन साहू UR है कि कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक हैं रवि प्रकाश मेहरड़ा। IAS अध्यक्ष बने हैं वो वी श्रीनिवासन। उसके बाद है ग्रीन ऊर्जा में अचीवर ऑफ द अवार्ड किसे मिला है, वो है किसको मिला है, वो RCDF। और RCDF के जो प्रबंध निदेशक हैं वो हैं श्रुति भारद्वाज। और बाल साहित्य और युवा साहित्य, तो बाल साहित्य में भोगीलाल पाटीदार हैं और युवा साहित्य में पूनम चंद गोदारा हैं, जिसमें भोगीलाल पाटीदार जो कि बांसवाड़ा के पंखेरुनी पीड़ा और पूनम चंद गोदारा बीकानेर के, जिनको मिलेगा अंतस्रे आंगणे। अब हम पढ़ रहे हैं चर्चित स्थान। 29वां राज्य स्तरीय सम्मान समारोह, और 28 जून 2025 को जयपुर में राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस वर्ष 135 भामाशाहों और 91 प्रेरकों 15 प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया गया। शिक्षा विभूषण 35 भामाशाह यानी 1 करोड़ से अधिक राशि, और शिक्षण भूषण सम्मान जो है 100 भामाशाह हैं, जिनको 30 लाख से 1 करोड़ रुपए में दिया गया है। आगे है कि 29 जून 2025 को 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस किस थीम पर मनाया गया है, वो है नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। CM भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर जयपुर कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुल 16 अधिकारी कर्मचारी सम्मानित किए गए। और इस अवसर पर CM शर्मा ने राजस्थान SDG स्टेट्स रिपोर्ट 2025 का विमोचन किया और SDG वेबसाइट 2.0 की शुरुआत की। राजस्थान को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। चर्चित स्थान पढ़ते हैं कि 29वां राज्य स्तरीय सम्मान समारोह हुआ है जयपुर में। उसके बाद रखा है कि राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस की थीम क्या थी, नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल, है ना। और किसके योगदान में ये हम करते हैं, वो है PC महालनोबिस पुरस्कार से। और आगे हम
कंटिन्यू करते हैं। मार्च 2025 में भारत का पहला स्किल सेल वेलनेस हब कहाँ शुरू हुआ है? उदयपुर में। उदयपुर के बाल चिकित्सालय में भारत का पहला स्किल सेल वेलनेस हब शुरू हुआ है। ये देश का पहला डिजिटल एक्टिव सेंटर है। उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में फैली स्किल रोग की समय पर पहचान, रोकथाम व इलाज व केंद्रीय, राज्य व सामाजिक संगठनों का संयुक्त प्रयास है। वर्ष 2025 का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को आयोजित होगा जोधपुर में। वर्ष 2025 का गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी उदयपुर में आयोजित हुआ था। 18 जून 2025 को, मतलब अगर देखा जाए तो राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं। तो वो कहाँ पर होगा? वो जोधपुर में उसका आयोजन होगा। और जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को मनाते हैं, तो उसका आयोजन कहाँ हुआ था? वो उदयपुर में हुआ था। 18 जून 2025 को प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? लोहली गांव बूंदी में। लोकसभा अध्यक्ष हैं हमारे ओम बिरला ने प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ बूंदी जिले के लोहली गांव में किया। ये मेज नदी पर 52 करोड़ रुपए की लागत से बनी परियोजना है और लाभान्वित बूंदी जिले के फोलाई व गेड़ोली पंचायत के 17 गाँवों के 25,000 बीघा खेती की सिंचाई होगी। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन किस तिथि को किया जाना प्रस्तावित है? 10 दिसंबर 2025 को। और राइजिंग राजस्थान सम्मेलन जो कि 2024 में हुआ था के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप पहला प्रवासी सम्मेलन 10 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक नया विभाग बना रही है। प्रवासी राजस्थानियों संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए प्रत्येक जिले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। 11 से 12 दिसंबर 2025 को राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद है कि प्रदेश में खनिजों की खोज के लिए पहली बार जो है AI का उपयोग हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित जिले हैं भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़। ये सिर्फ माइंड में बनाने आपको मैप अपने कि भीलवाड़ा कहाँ है, भरतपुर कहाँ है और चित्तौड़गढ़ कहाँ है। प्रदेश में खनिजों की खोज के लिए अब AI तकनीक का भी सहयोग लिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत भीलवाड़ा, भरतपुर के साथ ही चित्तौड़गढ़ के कुछ स्थानों का चिन्हित किया है। यानी कि बी से क्या हो गया? भीलवाड़ा हो गया, भरतपुर हो गया। और इन दो बी के बाद क्या आता है? ABC में C आता है। तो हमने क्या इसको ले लिया? चित्तौड़गढ़ को भी ले लिया इसके साथ में। ये काम स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट द्वारा केंद्र सरकार और एवं सर्टिफाइड प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ शुरू होगा। AI अध्ययन से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर खनिज संभावित चिन्हित स्थानों पर प्राथमिकता से ड्रिलिंग करवाते हुए सैंपल्स का रासायनिक विश्लेषण करवाया जाएगा और इसके आधार पर ब्लॉक तैयार कर नीलामी की जाएगी। वर्तमान में प्रदेश में 57 मिनरल्स का खनन हो रहा है। उसके बाद है कि 7 नए जिले और बाड़मेर जिले में नया जिला न्यायालय। 7 नए जिलों के साथ ही बाड़मेर जिले में जिला एवं सत्र न्यायालय तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित होंगे। वहीं बालोतरा जिला न्यायालय का क्षेत्राधिकार अब केवल बालोतरा राजस्व जिले तक सीमित रहेगा। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की सहमति के आधार पर इस बारे में आदेश जारी कर दिए और डीडवाना कुचामन जिले का जिला न्यायालय डीडवाना में, बहरोड कोटपुतली जिले का जिला न्यायालय कोटपुतली में और खैरतल तिजारा जिले का जिला न्यायालय खैरतल में होगा। उसके बाद रखा है कि बाल मजदूरी को मुक्त कराने के मामले में राजस्थान का देश में 3रा स्थान है। सामाजिक संगठन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन ने वर्ष 2024-25 में देश में 53,651 बाल मजदूरों को मुक्त कराया, जिनमें 3,847 बच्चे राजस्थान के हैं और इस मामले में तेलंगाना प्रथम, बिहार द्वितीय व राजस्थान का स्थान 3रा स्थान रहा है। उसके बाद है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो वो है राजस्थान। वर्ष 2024-25 की गतिविधियों के आधार पर केंद्र सरकार ने राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। अब हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि मार्च 2025 में
भारत का पहला स्किल सेल वेलनेस हब कहाँ शुरू हो रहा है, तो वो है उदयपुर के अंदर हो रहा है ना। उसके बाद है कि राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त कहाँ पर मनाया जाएगा, कहाँ आयोजन होगा, जोधपुर में होगा। और गणतंत्र दिवस का कहाँ हुआ था, वो उदयपुर में 26 जनवरी को हुआ था। उसके बाद है कि पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है, तो लोहली गांव बूंदी में हुआ है। और इसका उद्घाटन किसने किया, हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। और उसके बाद वो बूंदी ज़िले की कौन कौन सी पंचायत है, वो है फोलाई और गैडोली है। और प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन 2024 में जो हुआ राजस्थान सम्मेलन 2024, उसमें ये कहा गया था कि हम पहला कब मनाएंगे, वो 10 दिसंबर 2024 को जयपुर में मनाएंगे। और इसका एक नया विभाग भी बनेगा और इसके साथ साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके बाद हमने पढ़ा है कि पहली बार एआई तकनीक से मतलब कि हम खनन क्षेत्र के बारे खोज करेंगे, खनिजों की खोज करेंगे किससे, एआई तकनीक से। तो पहली कहाँ पर हुई है, तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पर भीलवाड़ा में है, भरतपुर में, बीवी के बाद क्या आता है, सी आता है, तो चित्तौड़गढ़ भी आ गया इसके साथ में। और अभी वर्तमान में राजस्थान में कितने हो रहे हैं, 17 मिनरल्स का खनन हो रहा है। उसके बाद है कि 7 नए ज़िले हैं और बाड़मेर ज़िले का नया जिला न्यायालय बन रहा है ना। तो उसके साथ में जो और दिए हुए हैं, डीडवाना कुचामन है, उस डीडवाना में बनेगा जिला न्यायालय। कोटपुतली बहरोड है तो उसका कोटपुतली में बनेगा। खैरतल तिजारा जिले का है तो वो खैरतल में होगा। और बाल मजदूरों से मुक्त कराने के मामले में राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। पहला कौन है, तेलंगाना है, दूसरा है बिहार, तीसरा है राजस्थान। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में राजस्थान पहले स्थान पर है, इसको बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिला है। उसके बाद है कि जयपुर की तीसरी लेपर्ड सफारी, जिसका शुभारंभ 5 जून 2025 को वर्चुअल रूप से राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। बीड़ पापाड़ लेपर्ड सफारी है। जयपुर शहर के विद्याधर नगर के निकट स्थित बीड़ पापाड़ लेपर्ड सफारी की शुरुआत हो चुकी है। ये 22 किलोमीटर लंबा ट्रैक है जो अरावली के पहाड़ियों के पास स्थित है। जयपुर 5 सफारियों वाला देश का एकमात्र शहर है। झालाना और आमगढ़ के बाद यह जयपुर की तीसरी लेपर्ड सफारी हुई। उसके बाद है कि 4 जून 2025 को राजस्थान के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, तो वह है खिंचर जो कि फलोदी में जगह है और जो मैनार है वो उदयपुर में है। उसके बाद दिया हुआ है प्रदेश के 2 नए वेटलैंड अब रामसर स्थलों की सूची में शामिल हुए हैं और इनमें फलोदी ज़िले का खिंचन हो गया है और जोधपुर जो कि फलोदी का हुआ है। उसके बाद उदयपुर का एक हुआ जो कि नाम है मैनार। और खिंचन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रसिद्ध है। कुर्जा पक्षी प्रवास के लिए भी जाना जाता है जो कि अर्ध शुष्क वेटलैंड है। मैनार जुड़वा झीलें मैनार व बड़ी मैनार पक्षी विविधता वर्ड विलेज के नाम से मशहूर हॉटस्पॉट है। भारत में अब रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 91 हो गई हैं और राजस्थान में अब 4 रामसर स्थल हो गए हैं। देखा जाए तो पहला जो था ना, जो आपको और के बाद लिखा हुआ है, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य था 1991 में भरतपुर का। उसके बाद सामर झील थी 1990 में जयपुर वाली। फिर है सिलीसेट झील जो है अलवर और इससे पहले जो है खींचन और मैनार जो अब यहाँ पर रामसर स्थल में आ गए। तो हमारे टोटल 4 हो गए राजस्थान में। सिलीसेट झील जो है अलवर की है। इस केंद्र सरकार ने देश की 191 झीलों को रामसर साइट में शामिल करेगी और प्रदेश की सिलीसेट झील का प्रस्ताव आगामी सूची में शामिल है, यानी कि सिलीसेट झील भी रामसर स्थल में जाएगी। और ध्यातव्य है कि जनवरी 2025 में उदयपुर को दुनिया के वेटलैंड शहरों की मान्यता मिली है और इसमें इंदौर भी शामिल है। और हाल ही में राजस्थान में उत्पादित किस मसाले को केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है, तो वो है नागौरी पान मेथी। विश्व प्रसिद्ध नागौरी पान मेथी को केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए मसाला बोर्ड की मसाला सूची में शामिल कर दिया है। और अब तक भारत सरकार के मसाला बोर्ड की सूची में 52 मसाला फसलें शामिल थी। अब 53वें नंबर पर नागौरी पान मेथी को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे विधिक रूप से नागौरी पान मेथी अब निर्यात एवं आयात में भारत की अपेडा एवं अन्य एजेंसियों के माध्यम से HSS कोड जारी करके काम में ली जा सकेगी।
राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल की प्रयोगशालाएं। प्रदेश की 9 प्रयोगशालाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरी हैं। इनमें पहला है केंद्रीय प्रयोगशाला जयपुर, दूसरा है क्षेत्रीय प्रयोगशाला भीवाड़ी, तीसरा है सीकर, चौथा है उदयपुर, पांचवा किशनगढ़, छठा अलवर, सातवां कोटा, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा की लैब शामिल है। और 100 ISO 17025 2017 से अपडेशन के बाद अब इस लैब की रिपोर्ट भारत और विश्व के 120 देशों में मान्य होगी। इस लैब का कोई मतलब नहीं अपने लिए। जल्द ही 5 अन्य लैब भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, बालोतरा की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को भी NABL प्रमाण पत्र मिलेगा और इस प्रकार राज्य में कुल 14 प्रदूषण जांच लैब्स हैं। प्रदेश के किस शहर में पहला संत कबीर शोध केंद्र शुरू होगा? वो है कोटा। कोटा में प्रदेश का पहला संत कबीर शोध केंद्र खुलेगा और इसके लिए KDA ने मुकुंदरा विहार में 3200 वर्ग मीटर का भूखंड आवंटित कर रखा। और इस शोध केंद्र का प्रोजेक्ट करीब 20 करोड़ का बना है, जो प्रशासन, भामाशाह, जनसहयोग से तैयार किया जाएगा। और उसके बाद है कि कोटा में खुलने वाले इस शोध केंद्र के माध्यम से संत कबीर के सामाजिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक योगदान को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। विद्यार्थियों को संत कबीर के जीवन साहित्य पर शोध में सहायता मिलेगी। कबीर की गायकी, दोहों से युवाओं को अवगत कराया जाएगा। उसके बाद है कि 12 जून 2025 को हाइब्रिड UAV रुद्राक्ष का परीक्षण कहाँ किया गया? वो है पोखरण फायरिंग रेंज, जैसलमेर। सेना द्वारा हाइब्रिड UAV रुद्राक्ष का सफल परीक्षण पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया और रुद्राक्ष बिना किसी रनवे के वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कर सकता है और ये छिपे हुए दुश्मन को ढूंढकर नस्ते नाबूद करने में सक्षम है। जैसलमेर में ही भारत सेना ने फ्यूचर रेडी थीम पर युद्धाभ्यास किया है। तो अब हम स्पेस को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एक सेकेंड, अब ये ज़्यादा हो जाएगा तो हम पहले चर्चित स्थान को दोबारा से कंटिन्यू रिवाइज कर लेते हैं। 29वां राज्य स्तरीय सम्मान समारोह कहाँ हुआ है? जयपुर में हुआ है। और राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस कितने नंबर का था? वो 19वां था। और इसकी थीम क्या रही है? वो रही है नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल। किनके योगदान में? PC महालनोबिस के योगदान में। उसके बाद है कि हम राजस्थान का अर्थव्यवस्था में टारगेट क्या है? सबको पता है कि $350 बिलियन। उसके बाद है कि भारत का पहला स्किल सेल वेलनेस हब उदयपुर में होगा। और उसके बाद है कि राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह कहाँ मनाया जाएगा 15 अगस्त का? तो वो है जोधपुर। और कहाँ मनाया गया था गणतंत्र दिवस का? वो उदयपुर में। पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना बूंदी में, जो कि गांव था लोहली गांव, और जिसकी पंचायत थी कौन सी थी? फोलाई और गेडोली। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन जो कि 10 दिसंबर 2025 से मनाया जाएगा। और ये कब डिसाइड हुआ था? ये राइजिंग राजस्थान सम्मेलन 2024 में डिसाइड हुआ था और इसका कहाँ होगा? जयपुर में होगा आयोजन। इसके बाद है कि खनिजों की खोज AI तकनीकें पहली बार हो रहा है। तो ये कहाँ है? कहाँ का ये पायलट प्रोजेक्ट चलेगा? BBC भीलवाड़ा और भरतपुर। C से कौन सा आएगा? चित्तौड़गढ़ आएगा। उसके बाद हमारे प्रदेश में 57 मिनरल्स का खनन हो रहा है। और उसके बाद है कि 7 नए ज़िले हैं, जिसके साथ बाड़मेर ज़िले में नया जिला न्यायालय है। उसके साथ डीडवाना कुचावन वाला जो है डीडवाना में, बहरोड कोटपुतली वाला कोटपुतली में और खैरतल तिजारा वाला खैरतल में। बाल मजदूरों को मुक्त कराने में राजस्थान का 3रा स्थान है। पहले किसका? तेलंगाना का, दूसरा बिहार का और तीसरा राजस्थान का है। उसके बाद है कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में राजस्थान का स्थान जो है वो कौन सा है? पहला है। उसके बाद है कि 3री लेपर्ड सफारी जयपुर में हो गई है, स्टार्ट हुई है, जिसका नाम है बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी। इससे पहले 2 चल रही थी, पहली थी झालाना, उसके बाद है आमागढ़। तो जयपुर जो है 5 सफारियों वाला एकमात्र शहर हो गया है। उसके बाद है कि राजस्थान के 2 स्थल ऐसे हैं जो कि वेटलैंड रामसर स्थल की सूची में शामिल हुए हैं। एक है खिंचन फलोदी वाला, दूसरा है मैनार उदयपुर वाला, जो कि हमारे टोटल कितने हो गए हैं? वो 4 रामसर स्थल हो गए हैं। और ऐसा जनवरी 2025 में ये कहा गया है कि वेटलैंड शहरों की मान्यता मिली है, जिसमें उदयपुर आता है नाम और साथ में इंदौर भी आता है। राजस्थान
में जो मसाले हैं ना, उसमें केंद्र सरकार ने किसको अधिसूचित किया है? नागौरी पान मेथी को। तो ये कौन से नंबर पे है? ये 53वें नंबर पे, 53। उसके बाद है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल की प्रयोगशालाएं हैं, तो वो 9 प्रयोगशालाएं हैं जो कि अपने मानकों पर खरी उतरी हैं। उसके बाद और भी स्टार्ट होंगी, 5 अन्य लैब भी स्टार्ट होंगी, तो वो भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, बालोतरा की। और इस प्रकार राज्य में कुल 14 प्रदूषण जांच लैब्स होंगी। और इसके साथ में पहला संत कबीर शोध केंद्र कहाँ शुरू होगा? वो कोटा में होगा। उसके बाद है कि हाइब्रिड यूएवी रुद्राक्ष का परीक्षण कहाँ हुआ है? तो वो पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में। उसके साथ में उन्होंने फ्यूचर रेडी थीम पर भी युद्धाभ्यास किया है। और उसके साथ है कि अब हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि प्रदेश में किस विश्वविद्यालय को 15 जून 2025 को नैक A+ ग्रेड का दर्जा प्रदान किया गया है? वो है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के नवाचारों के लिए नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल नैक बेंगलुरु की ओर से नैक A+ ग्रेड से नवाजा है राजस्थान विश्वविद्यालय के नवाचारों के लिए। A+ ग्रेड मिलने से विश्वविद्यालय को UGC द्वारा अनुदान की पात्रता मिल गई है। अल्पना कटेजा राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलगुरु हैं। और नवाचार हरा भरा कैंपस, मटका सिंचाई, टाटियावास गांव को गोद लेना, ई-गवर्नेंस का प्रयोग, आनंदम प्रोग्राम, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करना आदि। इससे पूर्व विश्वविद्यालय को ISO 2100, ये हमारे कोई काम का नहीं है, जितना हम पढ़ सकते हैं कि किस विश्वविद्यालय को मिला है, तो राजस्थान विश्वविद्यालय को मिला है जयपुर में। उसके बाद है कि विभिन्न वित्तीय व सामाजिक मानकों पर आधारित केयर एज रिपोर्ट में राजस्थान का देश के बड़े राज्यों में कौन सा स्थान मिला है? तो वो है 12वां। केयर एज रिपोर्ट में राजस्थान देश के सभी 17 बड़े राज्यों में से राजस्थान को 12वां स्थान मिला है। यह रिपोर्ट राज्यों की आर्थिक, राजकोषीय, वित्तीय, इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक गवर्नेंस व पर्यावरण स्थिति का आकलन करती है। कंपोजिट स्कोर देखते हैं तो 12वें नंबर पे, आर्थिक स्कोर 12वें नंबर पे, सामाजिक स्कोर भी 12वें नंबर पे, और राजकोषीय स्कोर जो है वो 14वें नंबर पे है। उसके बाद लिखा है कि वित्तीय विकास 7वें नंबर पे है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम 11वें नंबर पे हैं। आगे है कि 21 जून 2025 को राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है? खोहड़ी सैंड ड्यून्स जैसलमेर के अंदर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन खोहड़ी सैंड ड्यून्स जैसलमेर में किया गया है। 21 जून 2025 को आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जयपुर ग्रेटर महापौर हैं सौम्या गुर्जर को राज्य सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और 11वें योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग दिवस नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने बनाया रिकॉर्ड। 21 जून 2025 को जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने 1800 मिनट योग क्रियाएं कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। सौम्या गुर्जर नगर निगम ग्रेटर की महापौर हैं, साथ ही योग दिवस की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। पिछले वर्ष 1611 मिनट के साथ विश्व कीर्तिमान बना। भारत सरकार के योग संगम पोर्टल पर 2.44 लाख लोगों के पंजीकरण के साथ राजस्थान शीर्ष पर रहा है। जल शक्ति मंत्रालय की वर्षा जल संचयन की वार्षिक रैंकिंग 2024-25 में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? वो है 3रा। वार्षिक रैंकिंग में राजस्थान 3रे स्थान रहा है तथा शीर्ष जिलों में भीलवाड़ा और बाड़मेर स्थान रहा है। तो हम दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। एक सेकेंड। चर्चित स्थान 29वां राज्य स्तरीय समारोह 28 जून 2025 को 29वां राज्य स्तरीय समारोह है जो कि कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। और फिर 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस की थीम क्या रही है? नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल। और ये किसके योगदान में हम करते हैं? वो है PC महालनोबिस। उसके बाद हमारा टारगेट कितना है अर्थव्यवस्था बनाने का? वो है $350 बिलियन। उसके बाद है कि पहला स्किल सेल वेलनेस हब कहाँ शुरू होगा? तो वो होगा उदयपुर में। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त का आयोजन जो है जोधपुर में होगा।
गणतंत्र दिवस समारोह जो है 26 जनवरी उदयपुर में हुआ था। और पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना लोहली गांव बूंदी में, जिसकी पंचायतें जो हैं वो हैं फोलाई और गेडोली हैं। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन जो है 10 दिसंबर 2025 को होगा। उसके साथ है कि खनिजों की खोज पहली बार AI तकनीक से भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ में पायलट प्रोजेक्ट होगा। इसका 57 मिनरल्स का खनन हो रहा है ऑलरेडी। 7 नए ज़िले हैं और बाड़मेर ज़िले में नया जिला न्यायालय होगा। बहरोड कोटपुतली में होगा। डुडवाना कुचामन जिले का डिडवाना में होगा। खैरतल तिजारा का खैरतल में होगा। बाल मजदूरों से मुक्त कराने में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में राजस्थान जो है वो पहले स्थान पर है। तीसरी लेपर्ड सफारी जयपुर में हुई है। इस तरीके से ये 5 सफारियों वाला देश का एकमात्र शहर है जयपुर। और झालाना और आमागढ़ के बाद जयपुर की तीसरी लेपर्ड सफारी है और उसका नाम क्या है? पीड़ लापाड़ लेपर्ड सफारी। उसके बाद है 2 स्थल जो कि रामसर स्थल में शामिल हो गए, खींचन फलोदी और मैनार उदयपुर वाली। इस तरीके से राजस्थान में 4 हो चुके हैं टोटल। पहला था केवलादेव, दूसरा है सांभर, अब 2 साथ में हुए खींचन और मैनार। और पूरे देश में कितने हो गए हैं? वो हो गए 91। राजस्थान का है नागौरी पान मेथी, जो कि मसाला केंद्र में अधिसूचित किया गया है। जो कौन से नंबर का है? वो 53वें नंबर का है। उसके बाद है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल की प्रयोगशाला में उभर के आई हैं, मतलब खरी उतरी हैं अपने काम में। तो वो 9 प्रयोगशाला हैं, जिसके अंदर हम 5 नए और बनने की संभावना है। भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, बालोतरा, जिसको टोटल 14 प्रदूषण जांच लैब्स हैं। प्रदेश के किस शहर में पहला संत कबीर शोध केंद्र शुरू होगा? तो वो है कोटा में शुरू होगा। और हाइब्रिड UAV रुद्रास्त्र का परीक्षण कहाँ हुआ है? तो वो हुआ पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में। फ्यूचर रेडी थीम पर युद्धाभ्यास किया है। उसके बाद है कि राजस्थान विश्वविद्यालय जो जयपुर है उसको A+ ग्रेड का दर्जा मिला है NAAC के द्वारा। उसके बाद है कि 12वां नंबर किस चीज़ का है? KRAS रिपोर्ट में राजस्थान के बड़े राज्यों में 12वें स्थान पर हैं। यानी कि बहुत सारे इसमें ना मानक हैं जिसमें किस में आपका उसकी आकलन किया गया है। तो 12वें नंबर पे वित्तीय व सामाजिक मानकों पर आधारित। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ पर आयोजन हुआ था? तो वो हुआ था खुवड़ी सैंड ड्यून्स जैसलमेर में। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौम्या गुर्जर। कहाँ की है, क्या है वो? तो जयपुर की ग्रेटर महापौर हैं वो। जल शक्ति मंत्रालय की वर्षा जल संचयन की वार्षिक रैंकिंग में 2024-25 में राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा है। अब हम आज की क्लास जो हमने पढ़ा है चर्चित स्थान और चर्चित व्यक्तित्व, इन दोनों का रिवीजन कर लेते हैं। एक सेकेंड। चर्चित व्यक्तित्व IAS अधिकारी हैं पूर्व। नीति आयोग के अंदर उनको विशेष आमंत्रित सलाहकार डॉक्टर ललित के पवार है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में मनोनीत किया गया है न्यायाधीश संदीप मेहता को। 12वां भारत गौरव अवार्ड समारोह जो कि कहाँ हुआ था? ब्रिटिश संसद में। और इसमें 5 हस्तियाँ और 25 प्रतिभाओं राजस्थान की शामिल की गई हैं। उसके बाद है कि RPSC के नए अध्यक्ष बने हैं उत्कल रंजन साहू, जो कि कौन से नंबर पे हैं? वो हैं 39वें नंबर पे। 1+7 का इसमें सदस्य का इसमें 22 दिसंबर 1949 को अजमेर में स्थापना हुई थी RPSC की। उसके बाद है कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक, वो कौन है? रवि मेहरा। और IIAS के अंदर अध्यक्ष कौन बने हैं? निवासन। और ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में अचीवर ऑफ द ईयर किसको मिला है? RCDF को, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, जिसके अंदर प्रबंध निदेशक कौन थे? श्रुति भारद्वाज को। और साहित्य अकादमी नई दिल्ली में हुआ और उसके अंदर उसमें बाल साहित्य भोगीलाल पाटीदार को और युवा साहित्य पूनम चंद गोदारा को। भोगीलाल पाटीदार बांसवाड़ा के। कृति कौन सी है? पंखेरु निपीड़ा। पूनम गोदारा बीकानेर के हैं, जिनको अंतस्रे आंगणे। 29वां राज्य स्तरीय सम्मान समारोह हुआ है जो कि जयपुर में हुआ है। राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह 29वें नंबर पे हुआ है, जो कि RIC राजस्थान इंटर सेंटर में। थीम क्या थी? नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल। लक्ष्य कितना अर्थव्यवस्था का? $350 बिलियन राजस्थान का। भारत का पहला स्किल सेल
वेलनेस हब है जो कि उदयपुर में। उसके बाद है स्वतंत्रता दिवस समारोह राज्य स्तरीय पर जोधपुर में। गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी उदयपुर में हुआ था और होगा। उसके बाद है कि पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना बूंदी में, गांव लोहली, पंचायत फोलाई और गेडोली। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन 10 दिसंबर 2025 को होगा। उसके बाद है कि खनिजों की खोज के लिए पहली बार AI का उपयोग। और पायलट प्रोजेक्ट में कौन से हैं 3 जिले, भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़। 7 नए जिलों, बाड़मेर ज़िले में नया जिला कौन सा, बाड़मेर ज़िले में नया जिला न्यायालय बनेगा तो डिडवाना कुचावन का डिडवाना में, बहरोड कोटपुतली का कोटपुतली में और खेरतल तिजारा का खेरतल में। बाल मजदूरों को मुक्त कराया, राजस्थान तीसरे स्थान पर आया। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम करा, राजस्थान पहले स्थान पर आया। तीसरी लेपर्ड सफारी है जो कि कहाँ है, जयपुर में, और उसका नाम है बीड़ लपाड़ लेपर्ड सफारी। और उससे पहले 2 थी, झालानारो, आमागढ़। 2 रामसर स्थल बने हैं और जिनका नाम है खिंचन फलोदी वाला और मैनार उदयपुर वाला। उसके बाद है कि राजस्थान में जो मसाले उत्पादित हुए हैं केंद्र सरकार ने किसको अधिसूचित किया है, वो है नागौरी पान मेथी 53वें नंबर की है। और राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल में 14 प्रदूषण जांच लैब्स हैं जिसमें 5 को शामिल किया गया नई है। पहला संत कबीर शोध केंद्र कहाँ शुरू होगा तो वो कोटा में होगा। हाइब्रिड UAV रुद्राक्ष का परीक्षण पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर। उसके बाद है कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को A+ ग्रेड का दर्जा NAC के द्वारा दिया गया है। उसके बाद है कि वित्तीय व सामाजिक मानकों पर आधारित केयर एज रिपोर्ट, राजस्थान का स्थान इसमें 12वां है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ हुआ, जैसलमेर में खोहड़ी सैंड ड्यून्स में हुआ है, जिसका थीम क्या थी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। जल शक्ति मंत्रालय ने रैंकिंग दी है, राजस्थान इसमें तीसरे स्थान पर है। तो आज हम ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।